ऑनलाइन में आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? प्रिया, सत्यम, आप दोनों हो यहाँ पर? जी। ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ना एक क्लास हमारी हुई थी ये, जिसमें हमने कुछ शॉर्टकट कीज बनाना सीखा था, शॉर्टकट कीज यूज करना सीखा था। अब इसमें हमने रिकॉर्डिंग की थी क्लास, और मैं आप लोगों को दे दूंगा वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट आता है तो मैं आप लोगों को ग्रुप बना देता हूँ व्हाट्सएप पर, वहां पर डाल देना। और अगर नहीं समझ आता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, जैसे हम अभी हैं। तो अभी कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ओके। ठीक है। तो हमने एक ये वाला टॉपिक किया था, यही किया था ना, ऑल्ट ओ ए, फॉर्मेट अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा को हम फॉर्मेटिंग देते हैं, और हमारे पास कुछ रेडीमेड फॉर्मेटिंग होती है जिनको हम यूज कर लेते हैं। जैसे ये डेटा है, और हम इस पे जाके प्रेस करते हैं ऑल्ट ओ ए, ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और ये फॉर्मेटिंग्स आप कोई भी यहाँ से उठा के यूज कर सकते हो। ये सैंपल फॉर्मेटिंग होती है, ये सारे जो भी आपको चाहिए आप उसको यूज कर लोगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है ऑटोफिट। ऑटोफिट कैसे काम करता है? जैसे हमने डेटा यहाँ पर पेस्ट किया, कॉपी किया और डेटा यहाँ पर पेस्ट किया, तो आप देखोगे जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा है उसमें यहाँ पर हैश आ गया, हैश हैश है ना। और यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर स्पेस नहीं मिला हुआ है, यहाँ प्रवीण कुमार लिखा हुआ है, प्रवीण कुमार। यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्रवीण, क्योंकि इसका जो सेल का जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है, सेल की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो होती है 8.09। अब 8.09 में तो हमारा नाम फिट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऑटो फिट करना होगा। अब एक तरीका तो होता है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दो ऊपर, ये ऐसे लिखा है तो यहाँ पर ऊपर जहां पर मेरा कर्सर है, इसका ध्यान रखना बस, डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटो फिट हो जाती है। बट जब बड़ा डेटा होता है, बड़ा डेटा होता है, हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा, और हम प्रेस करते हैं ऑल्ट ओ सी ए, सभी हो जाएगा। जिस सेल, जिस कॉलम को जितनी विड्थ चाहिए उतनी विड्थ मिल जाएगी। देखो कैसे हुआ, एक बार फिर से करता है। इस तरह से डेटा आया हुआ है हमारा, कंट्रोल ए प्रेस किया, ऑल्ट ओ सी ए हो गया, ऑल्ट ओ सी ए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट ओ सी ए। देखो, ये किसके लिए होता है, टू ऑटो फिट और अनहाइड कॉलम्स, कॉलम के लिए ऑल्टो सी ए। हाँ, ऑल्ट ओ आर ए होगा रो के लिए, आर, आर फॉर रो, टू ऑटो फिट और अनहाइड रोज। देखो कई बार ऐसे आ जाता है कि हमारी जो रो है उसकी हाइट कम हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट ओ आर ए, ऑल्ट ओ आर ए। अच्छा, अगर
कॉलम की हाइट कम पड़ रही है तो क्या प्रेस करेंगे, ऑल्टो आर ए, कंट्रोल ए से पहले सेलेक्ट कर लेंगे, देख रहे हो। और कई बार हमें ना कॉलम को हाइड करना पड़ जाता है, जैसे बड़ा डेटा है, हमें सिर्फ ये देखना है किस एजेंट ने कितना अर्न किया है, कितनी अमाउंट है उसकी, तो हमने बाकी कॉलम को हाइड कर दिया है, हटाया नहीं है, कॉलम है बट वो हाइड कर किया है। देखो ए है और यहाँ पर क्या है, जी, ए से और जी के बीच की कॉलम हाइड हो रखी है, तो इनको अनहाइड करने के लिए भी हम ऑल्टो सी ए प्रेस कर देते हैं। देखो कंट्रोल ए, ऑल्ट ओ सी ए, हो गया ना। और हाइड करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल के साथ जीरो बटन टू हाइड कॉलम। हाँ सेलेक्ट तो उसको बताना पड़ेगा ना हमें कितनी कॉलम हम हाइड करनी है। हमने मान लो ये 3 कॉलम सेलेक्ट की और कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस किया तो वो हाइड हो गई, ए के बाद ई आ गया सीधा, ऑल्टो सी ए किया तो वो अनहाइड हो गई। हाँ ये ऑल्टो सी ए। अगर आप रो हाइड करते हो तो रो हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9, देखो 10 के बाद 18 आ गया, और कंट्रोल ए, इसको अनहाइड करने के लिए क्या प्रेस करना होगा, ऑल्ट ओ आर ए, ऑल्ट ओ आर ए, देखो वो कॉलम, सॉरी वो रोज अनहाइड हो गई। तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस 9 टू हाइड रोज। बताओ अगर कुछ नहीं समझ आया इसमें तो ऑनलाइन में भी आप लोग बोल सकते हो, अगर कोई भी डाउट आता है तो कुछ भी एक पूछना बार हो आप तो। हाँ कंट्रोल+9 वाला बताइएगा, टू हाँ हाइड मैं रोज। बता देता हूँ। देखो अब जैसे हमें ये 10 से और 15 तक की जो रो है उनको हाइड करना है, तो कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस कर दो, कंट्रोल 9, देखो 9 के बाद सीधा 16 आ गया ना, 16। बाकी करेक्ट करेक्ट। बाकी की जो रो है वो यहाँ पर हाइड हो हम्म, गई। अब इसको गॉट इट। अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट ओ आर ए, ये अनहाइड हो गई। क्योंकि जब हम रियल डेटा यूज करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, अब बड़े डेटा में हमें हाइड करना जरूर होता है ताकि हम डेटा को अच्छे से समझ सके, अच्छे से देख सके, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है कंट्रोल जीरो और कंट्रोल 9। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1, नीचे लिखा है शीट 1, इसको हमें रीनेम करना है, तो मैंने शॉर्टकट की बताई थी, क्या थी, तो 2 बार प्रैक्टिस की तुमने तो याद नहीं है, बस याद क्यों नहीं है, ऑल्ट ओ एच आर, टी से कलर चेंज करने के लिए, ये मेन हो गया। ठीक है, सीट को रीनेम करने के लिए ऑल्ट ओ एच आर, अच्छा ऑल्ट एच ओ आर प्रेस करोगे ना तो भी हो जाएगी, ऑल्ट एच ओ आर से भी हो जाएगी और ऑल्ट ओ एच आर से भी हो जाएगी। नहीं सारे में नहीं है, सिर्फ इसी में है बस। ये मैंने प्रिंसिपल टाइप करना था, ऑल्टो एच आर से याद रखो, अरे ऐसे समझो, आपका कोई दोस्त है एच आर बन गया, अब आपको उसे बुलाना हो तो कैसे बोलोगे, ओ एच आर, बस इस तरीके से याद रख लो, ओ एच आर। चलिए उसका रीनेम कर दिया, जैसे हाई हैश कोड आना होता है तो एच वाई यूज कर, हाँ के साथ ऑटो फिट, इसको हम बोलते हैं ऑटो फिट। इसका इसका क्या यूज हुआ, अगर आपकी कॉलम की विड्थ कम है, कम पड़ रही है, आप कंट्रोल ए प्रेस करके उसको सेलेक्ट करोगे एंड देन ऑल्ट ओ सी ए प्रेस करके उसको फिट कर दोगे, ऑटो फिट।
तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, ऑटो फिट यूज टू ऑटो एडजस्ट रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को ऑटो एडजस्ट कर देता है। अच्छा, एक होता है फ्रीज सिस्टम। इसमें हम हेडर्स को फ्रीज कर देते हैं। हेडर को फ्रीज करने से क्या फायदा होता है मैं बताता हूँ। तो ये डेटा आ गया, ऑल्ट ओ सी ए किया फिट करने के लिए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं माउस पैड से। अरे ये क्या आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझो, जैसे ये डेटा है, ये हमने किसी के साथ शेयर किया और वो नीचे जाके देख रहा है। नीचे देख रहा है। अब जब वो इतना नीचे आ गया तो उसने ऊपर देखा, हेडर तो है ही नहीं। जो हेडर्स है फर्स्ट रो में तो है ही नहीं, वो भी ऊपर चले जा रहे हैं डेटा के साथ साथ। चले गए ना ऊपर। हम्म। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो कॉलम है इसका रेफरेंस क्या है, ये किसका रेफरेंस है, ये किसका रेफरेंस है। ये तो चलो समझ आ जाएगा, डेट है, पर वहां पे डेट भी कई सारी डली होती है। वहां पर डेट भी कई सारी डली होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आप डेटा को शेयर करोगे किसी के भी साथ, तो आपको जो उसके हेडर है, उसके हेडर्स है, उनको फ्रीज करके देना होगा। फ्रीज करने के लिए एक ही शॉर्टकट की है, वैसे होती तीन है बट एक ही है जो मैं बता रहा हूँ। ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ये याद रखना। ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, फ्रीज। नहीं, हेडर्स नहीं, जरूरी थोड़ी हमें हेडर्स फ्रीज करना है, हम तो किसी को भी कर सकते हैं, कॉलम या रो। कॉलम, कॉलम आ गई तो डेटा कहाँ से आ गया। सर लेकिन अगर कॉलम और रो दोनों आ सकते हैं तो फंक्शन अलग अलग होते हैं। नहीं, यही तो, इसीलिए तो ये बताया है, मैं बताता हूँ। पहले तो पहले किसी सेट कर लिया रो उसको निकाल लिया। नहीं, सेलेक्ट भी नहीं करनी। ऐसे होगा कि आपका जो ये कर्सर है, जहां पर ये कर्सर होगा, जैसे अभी ये कर्सर है हमारा I9 में, I8 में, I8 में, अब हमने प्रेस किया ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। आप देखोगे ये लाइन दिख गई आपको, कर्सर हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे था I8 में। अब इसके ऊपर की जितनी भी रो है वो सब फ्रीज है, और इसके लेफ्ट की जितनी भी कॉलम्स है वो सब फ्रीज हो जाएगी। देखो, लेफ्ट में जा रहे हैं तो एच से आगे मूव कर रहा है, बट एच, हाँ आई पे है ना, एच से पहले का और एच वो यहाँ 9 8 से ऊपर का, 8 से ऊपर का। देखो, हम हमारा I8 पे था ना, 7 तक फ्रीज हो गई। तो हम ए पे एजेंट जहाँ लगा हुआ उस पे करेंगे। हाँ, फिर पीछे का फ्रीज पे। देखो हम इसको अनहाइड कर देते हैं पहले। अनहाइड करने के लिए भी यही है, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, हट गया। अब अगर हमें इस रो को फ्रीज करना है तो कर्सर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। नहीं, एजेंट से नीचे एक रो नीचे आएगा। कर्सर कहाँ है हमारा, प्रवीण कुमार पे, और हम करते हैं ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ये आ गया। फर्स्ट रो फ्रीज हो गई। कॉलम नहीं हुई फ्रीज कोई सी भी, नहीं हुई ना कॉलम। क्यों नहीं हुई कॉलम, क्योंकि हमने तो पहले ही कॉलम पे सिलेक्ट कर रखा है। अब इसको ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ करके अनफ्रीज कर देते हैं। अच्छा, अगर हमें एक रो के साथ साथ एक कॉलम भी फ्रीज करनी होती तो कर्सर कहाँ रखते हैं, B2, ये वाली सेल पे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाली रो और इसके लेफ्ट वाली कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएंगी। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, देखो बचा हुआ है ना, और नीचे गए तो बचा हुआ है ना 1।
अच्छा, Alt+WFF करके इसको अनफ्रीज कर देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हमें 2 कॉलम और 3 रो फ्रीज करनी होती तो क्या करते हैं? Alt+WFF हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हमें 3 कॉलम और 3 रो फ्रीज करनी होती तो कहाँ रखते कर्सर? D4 पे। तो एक से ही हो गया ना काम हमारा, एक की से ही होने को तो 2 और भी होती है, बट उनके सीखने का कोई फायदा है नहीं। एक होती है Alt+WFR, वो क्या करती है, वो फर्स्ट रो को फ्रीज कर देती है। और एक होती है Alt+WFC, वो इसको फ्रीज कर देती है। बट हम कर्सर यहाँ रख के ऊपर वाली रो को फ्रीज कर सकते हैं, और कर्सर यहाँ रख के लेफ्ट वाली कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं ना। तो हम ज्यादा अपने दिमाग को बर्डन नहीं देते हैं और एक ही शॉर्टकट की से काम चलाते हैं। फ्रीज और अनफ्रीज दोनों इसी से हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा आपका कर्सर कहाँ पर है, कहाँ पर कर्सर रखना है। ऑनलाइन में समझ आ गया आप लोगों को? अगर अपने को 3 रो और ऊपर के 3 कॉलम जो फ्रीज करने होते हैं वो कैसे करेंगे, वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो, 3 कॉलम और 3 रो, तो कर्सर यहाँ पे रहेगा D4 में, ऑलराइट, ना। ऑलराइट, ऑलराइट। क्योंकि D4 में अगर कर्सर रहेगा तो उसके ऊपर वाली, और हाँ, उससे साइड ऊपर वाला। वाली रो और उसके लेफ्ट वाली कॉलम हम्म। फ्रीज हो जाएंगी। गॉट इट। इसको हम बोलते हैं फ्रीज पैनल्स। अच्छा, ये समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और इंसर्ट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं? एक सेकंड रुकना बस। अब ठीक है, करें स्टार्ट। इंसर्ट रो एंड कॉलम। देखो, रो एंड कॉलम इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और अलग अलग लोग ना अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर कोई एक्सेल में बिल्कुल ही नया है, अगर एक्सेल में कोई बिल्कुल नया है तो वो क्या करता है, सी और डी के बीच में अगर कॉलम इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और इंसर्ट, इंसर्ट के बाद एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेगा एंड देन ओके प्रेस करेगा, तो एक नई कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। हाँ भाई। दूसरा, उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल जानने वाला, वो क्या करेगा, वो कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा पहले यहाँ से, और फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेगा। अच्छा, तीसरा क्या होता है, जो उनसे ज्यादा जानकार है, सेलेक्ट करेगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, बट हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल माइनस, ओनली कंट्रोल माइनस, हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करेंगे वो करेंगे IC
ऑल्ट आई आर। ऑल्ट आई सी किसके लिए होता है? टू इंसर्ट कॉलम, सी फॉर कॉलम। और ये किसके लिए होता है? टू इंसर्ट रो। बट आपको सेलेक्ट वलेक्ट नहीं करना कुछ भी, आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बस कर्सर उस पर होना चाहिए। जिस सेल के पहले लेफ्ट में आपको कॉलम इंसर्ट करनी है, कर्सर उस पर होना चाहिए बस। ठीक है। और क्या प्रेस करना है? ऑल्ट आई सी। आ गया ऑल्ट आई सी, ऑल्ट आई सी। आ जा रहा है ना? अगर मल्टीपल चाहिए, जैसे हमें तीन ही और चाहिए, तो हम तीन बार नहीं प्रेस करेंगे, हम तीन सेलेक्ट करा देंगे। ऑल्ट आई सी। तो सर आपने ये शिफ्ट प्लस ऐड हाँ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। हाँ देखो, जैसे अभी हमने 8 और ऐड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑल्ट आई सी प्रेस किया तो 8 और आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं, कंट्रोल स्पेस। उससे क्या होगा? पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर प्रेस कर देंगे कंट्रोल माइनस, बताया था ना मैंने, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस स्पेस। किसके लिए होता है? टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम। देखो कैसे कंट्रोल के साथ हो जा रहा है ना पूरा कॉलम सेलेक्ट, जैसे हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर रहे हैं। सर आपके कंट्रोल प्लस पे फिर शिफ्ट वाले हैं। नहीं, शिफ्ट क्यों करना है? कंट्रोल स्पेस से कॉलम। नहीं नहीं, अब वो तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखी है। पहले से कर रखे हैं हम्म। वो आपने। सर रो का क्या क्लिक कर रहे हैं? रो का जैसे कॉलम का हो गया स्पेस। रो के लिए शिफ्ट, हाँ नहीं, शिफ्ट प्लस स्पेस। अरे और कंट्रोल माइनस किसके लिए? टू रिमूव कॉलम या रो, दोनों रिमूव हो जाती है इससे। देखो कैसे, जैसे आपको रो इंसर्ट करनी है, तो क्या शॉर्टकट किया उसके लिए? ऑल्ट आई आर, ऑल्ट आई आर। देख रहे हो आ जा रहा है? ऑल्ट आई आर, ऑल्ट आई आर। अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑल्ट आई आर आ गया। और इसको शिफ्ट के साथ स्पेस कंट्रोल माइनस हो गया। और अगर आप कॉलम इंसर्ट कर रहे हो, ऑल्ट आई सी, तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना होगा। पहले शिफ्ट के साथ था, अब कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल माइनस हो गया। तो ऑल्ट आई सी कॉलम इंसर्ट करने के लिए, ऑल्ट आई आर रो इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट के साथ स्पेस रो को सेलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल माइनस हटा देने के लिए, हटाने के लिए। अब इसको याद रखना, ऑल्ट आई सी ऑल्ट आई आर। अच्छा, एक होता है ऑटो सीरीज, ऑटो सीरीज। देखो ये कैसे काम करता है। ऑल्टो सी ए, ऑटो फिट करने के लिए। अच्छा, ऑल्ट आई सी प्रेस किया एक नई कॉलम इंसर्ट करने के लिए, अभी सीखा था पीछे।
यहाँ पर हमें इसके सीरियल नंबर चाहिए। तो सीरियल नंबर बनाने के भी काफी सारे तरीके होते हैं, बट सबसे आसान तरीका यही है, 1 2 लिखो, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करना जरूरी है। अब हमने सेलेक्ट कर लिया तो एक्सेल को पता चल गया कि भाई हम सीरीज बनाना चाहेंगे 1 2, यानी कि 1 के इंक्रीमेंट के साथ। और यहाँ पर ना कॉर्नर में जाओ, कॉर्नर में, और ये ब्लैक कलर का कर्सर हो जाए जब, यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। हाँ, जाओगे ऑल्ट आई सी, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक। खींचने पे तो बढ़ ही जाती है ये। हम्म, नहीं 1 से नहीं होगा। हम्म, 1 से कैसे हो जाएगा? आप 1 को बोल रहे हो कि नीचे ड्रैग कर दे। अच्छा नहीं, वो 1 1 लिखा रहेगा। अच्छा, उसको पता कैसे चलेगा कि 2 पे भी जाना है? अगर आप यहाँ पर 1 लिख देते हो और यहाँ पर 3 लिख देते हो और दोनों को सेलेक्ट करके नीचे करोगे, तो देख रहे हो 2 2 का इंक्रीमेंट देगा। वो तो आपने जो सेलेक्ट किया है उसी से आइडिया लगा रहा है ना वो तो, कि 2 के इंक्रीमेंट के साथ चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, बट ये ठीक नहीं हो रहा ना। 1 2, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया, और मुझे लग रहा है इस पेज में ही शायद कोई दिक्कत है। आगे वाले पेज पे चलते हैं। ऑल्ट सी ए, ऑल्ट आई टी, 1 2, दोनों को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। 1 सेकंड रुको। पहले इसको सेव कर लेते हैं। एक बार बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे इसको। चल जा रहा है। हम्म, ऑल्ट आई सी, सीरियल नंबर 1 2 लिखा, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, इस कॉलम में जहां तक भी डेटा होगा वहां तक ये सीरीज बनाता हुआ चला जाएगा। वहां तक सीरीज बनाता हुआ चला जाएगा। और सीरीज कैसे बनाई इसने? 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि हमने जो डेटा सेलेक्ट कराया था वो 1 2 वाला था। अगर हम यहाँ पर 1 3 सेलेक्ट करा देते तो ये 2 2 के इंक्रीमेंट के साथ। अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते तो 3 के इंक्रीमेंट के साथ। चलता। अच्छा, ये हो गया, बट हमें अभी ये चाहिए। यहां तक तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? बट अब सीन ये है कि अगर हम कोई डेटा हटाते हैं, अगर हम कोई डेटा बीच से हटाते हैं, जैसे हमने कंट्रोल माइनस किया, तो ये क्या कह रहा है? 3 के बाद 11 आ गया, जबकि 3 के बाद क्या आना चाहिए कायदे से? 4 आना चाहिए ना। बट कंट्रोल माइनस नहीं आ रहा है, कंट्रोल माइनस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना 17, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है।
और वैल्यू कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करती है। जब हमने यहाँ पे 1 लिखा था, उसको नीचे ड्रैग किया तो ये 2 3 4 थोड़ी हुआ, 1 ही रहा ना। क्यों रहा 1? क्योंकि ये 1 लिखा है। अब इस 1 को क्या पता कि मुझे नीचे जाके 2 3 4 होना है, 1 तो 1 ही रहेगा। तो वैल्यू कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करती है। चेंज जो करता है वो करता है फंक्शन। फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है छोटा सा, जिसका नाम है रो। अब इस फंक्शन का काम है रो का नंबर बताना, कि आप जिस सेल में हो उसकी रो कौन सी है। एंटर प्रेस किया तो दिखा रहा है 3। समझ रहे हो, 1 2 3। अब इसको नीचे ड्रैग करोगे कंट्रोल डी से, तो ये वैल्यू अपनी चेंज करेगा। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि नीचे जाने पे रो बढ़ रही है, रो इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पे। तो ये बता रहा है ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है। इंक्रीमेंट दे रहा है एक एक का। सही है। तो अगर हम 1 2 ना लिख के, अगर हम 1 2 ना लिख के यहाँ पर लगा दे रो, तो क्या बताएगा? ये बताएगा रो का नंबर, जो कि है 2। हमें सीरीज कहां से बनानी थी? 1 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? -1। इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आए उसमें से एक माइनस कर दे। वैल्यू कितनी आएगी? 2। 2 में से एक माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? हो गया। और यहाँ पर नीचे डबल क्लिक कर दो। अब जब आप यहाँ पे फंक्शन लिख दे रहे हो ना, तो आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, तो ये नीचे तक वैल्यू आ गई। और अब ये डायनेमिक भी है। अगर आप कंट्रोल माइनस करते हो, देख रहे हो, अपने आप फिट हो जा रही है, ऑटो एडजस्ट हो गई ना। अब सर वापस कैसे आएगा? कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड। वो तो वापस आ जाएगा कंट्रोल जेड से, बट हम इसको यहाँ से यहाँ तक कलर कर देते हैं। ऑल्ट एच एच प्रेस करके, सीखा था ना उस दिन, ऑल्ट एच एच। और अब हम यहाँ से और यहाँ तक, 4 से और 10 तक कंट्रोल माइनस करते हैं। तो देखो 3 के बाद 4 आ गया। क्यों आ गया 4? तो हमने फंक्शन दिया। हाँ, क्योंकि 3 के बाद हमने उसको बोला हुआ है रो का जो फंक्शन है वो जो वैल्यू दे, वो क्या वैल्यू दे रहा है? 5 में से -1 कर दे। तो वो तो रो का नंबर उठा रहा है। जब रो बीच में से हटी तो ऊपर गई, ऊपर गई तो अपना नंबर चेंज कर लिया, नंबर चेंज किया तो उसमें से एक माइनस करके उसने हमें दिखा दिया। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है। अब चलिए कल वो वापस करा दो। अरे कंट्रोल जेड करते रहो। उससे क्या करना था तुम्हें? तुम्हें लगा तो नहीं आएगा कंट्रोल जेड करने से? इन्हें लगा वापस आएगा भी या नहीं, विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पे। अच्छा, बट बात ये है कि ये जो हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये नीचे तक सीरीज बना दे रहा है, बट कहां तक बना रहा है? जहां तक इस वाली सेल में डेटा है, कॉलम में। अगर इसमें डेटा नहीं होता, अब देखो हमने एक नई कॉलम ऐड कर दी जिसमें कोई डेटा नहीं है, तो क्या तब भी ये चलता? देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, नहीं चल रहा ना, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब इसको एंड पॉइंट नहीं मिल रहा। रुकना कहाँ पे है, ये कैसे पता चलेगा? बगल वाली कॉलम तो खाली है। बगल वाली कॉलम तो खाली है, तो रुके कहाँ पे? इसके नीचे तो सीधा खाई है ये, है ना, 10,48,576 है। तो अब क्या किया जाए? हाँ, इससे बचने के लिए
इससे बचने के लिए हमारे पास होती है ऑटो सीरीज। ये डायनेमिक सीरीज थी, डायनेमिक बनाई ना हमने कि अगर हम रो रिमूव करें तो वो ऑटो एडजस्ट होता रहे। ऑल्ट ई आई एस क्रिएट ई आई एस ऑटो सी करके इसको ऑटो फिट किया। अब देखो हम सीरीज बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लो हमें यहाँ पे 1 से लेके और 1 लाख तक की सीरीज बनानी है, तो वो जो पकड़ के ड्रैग करने वाला सीन है, 1 2 लिखा और दोनों को सेलेक्ट करके हमने इसको पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक करने से तो होगा नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख पे रुकना है। उसे क्या पता हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और इसको पकड़ के अगर खींचोगे आप देखो इतनी देर में ये कहाँ पे पहुंचा है, 132 पे, और हमें जाना है 1 लाख पे। तो ये तो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑल्ट ई आई एस। ऑल्ट ई आई एस ये आ गया सीरीज बनाने के लिए। कह रहा है सीरीज इन, सीरीज किस में बनाना है, रो में या कॉलम में। रो में अगर हम बनाते हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, बट हमें किस में चाहिए, वर्टिकल। तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और देखो सी लिखा हुआ है नीचे, सी। तो इसकी शॉर्टकट की है, देखो आर प्रेस करेंगे तो रो, नहीं अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, ये आ गया। यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करा लो, ठीक है, क्योंकि हमें कॉलम में सीरीज चाहिए वर्टिकल। उसके बाद बोल रहा है स्टेप वैल्यू, इंक्रीमेंट कितने का चाहिए। हमने बोला 1 का ही। 1 के इंक्रीमेंट का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4। अगर हम 2 डाल देंगे तो कैसे आएगा, 1 1 3 5 7 9, क्योंकि चलना तो 1 से है। फिर कह रहा है स्टॉप वैल्यू, रुकना कहाँ पे है, यार रुकना कहाँ पे है, इसी के लिए तो यहाँ पे आया है, रुकने के लिए। समझ रहे हो। तो हमने बोला 1 लाख पे, और जैसे ही ओके किया 1 से लेके 1 लाख तक की सीरीज बना दी, एक एक के इंक्रीमेंट के साथ। ऑल्ट ई आई एस प्रेस किया, फिर से कॉलम, स्टेप वैल्यू दे देते हैं 2, और यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। और जैसे एंटर प्रेस किया, देख रहे हो 1 5 7 9 11, 1 लाख तक, सॉरी 2 लाख तक। अगर आपके पास डेट लिखी हुई है, तो आपको डेट की सीरीज बनानी है, तो ऑल्ट ई आई एस कॉलम, क्योंकि ऐसे बनाना है हमें, स्टेप वैल्यू 1 ही रहेगा, और यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पे इसको हमें रोकना है 31 12 2024, 14 हो गया 24। और जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये देखो 1 साल का पूरा डेटा सीरीज आ गई। अगर आपको सैटरडे एंड संडे वीकेंड नहीं इंक्लूड करने, तो भी आप कर सकते हो, देखो कैसे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर एंड डेट डाल रहे हो, तो वो आपके सिस्टम में जो डेट डली हुई है उसी फॉर्मेट में आनी चाहिए। क्योंकि कुछ सिस्टम में डेट इस तरह से डली होती है, मंथ डे ईयर, ये, हाँ, MMDDYY, ये यूएस का फॉर्मेट है, इंडिया का नहीं है। इंडिया का क्या है, MMDDMMYY। हाँ, उसमें वो मंथ पहले लिखते हैं, तो कुछ सिस्टम में आती है ऐसे। तो जैसे हमने लिखा 31 12 25 लिख देते हैं, ये देख रहे हो वीकडे। और जैसे ही ओके किया,
1 2 3 4 5 और 6 और 7 नहीं है, क्योंकि वो सैटरडे एंड संडे है। सर लेकिन आपने सेलेक्ट किया था इस वीक को, नहीं तो वीकडेज वीकडे, वीकेंड के लिए वीकडे सेलेक्ट किया था, वीकेंड नहीं। देखो हम इनके, नहीं जो सिलेक्ट किया था वही रहेगा, और जो सिलेक्ट किया ही तो वो से हमने तो सिलेक्ट किया था, तो हमने वीकेंड नहीं किया था, वीकडे वीकेंड। देखो जब आप यहाँ पर फिल्टर लगाओगे ना, तो आपको एक भी सैटरडे संडे की डेट नहीं दिखेगी। मैंने इनके दिन निकाल दिए, देख रहे हो, ये मंडे आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लग जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर हट जाता है। अभी आएगी फिल्टर की क्लास, आगे आएगी। शॉर्ट कीज वाला हाँ आज दे दूंगा। सर एक चीज बताइए, अगर जी, ऑटो सीरीज हमें 2 से स्टार्ट करनी हो तो स्टार्ट पॉइंट 2 दे दो और EIS कर दो, यहाँ पे कर लो, जैसे हमने 10 लिख दिया और इस बार रो में बना लेते हैं। तो देखो स्टार्ट पॉइंट तो हम दे रहे हैं ना उसको, एंड हाँ। पॉइंट वो मांग रहा है हमसे। हम्म। क्लियर हुआ ये? तो इसमें हमने 2 चीजें सीखी है, एक तो सीरीज को डायनेमिक कैसे बनाना है और एक सीरीज बनानी कैसे है। और ये वाली जो सीरीज है ये डायनेमिक नहीं है, अगेन ये क्या आया हुआ है, वैल्यू 3 लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं करेगा अपने आप को। मतलब बिल्ड कर दिया तो उतना क्लियर हो जाएगा, हाँ, वो लोग की तरफ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि अगर डायनेमिक बनानी है और ऑटो भी बनानी है तो कैसे बनेगी? सर अपने डेज कैसे, वो तो फंक्शन आगे चल के हम सीखेंगे। अब मान लो आपको, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया रो, ठीक है, तो ये रो आया 3, इसमें से हमने माइनस कर दिए 2, तो बन गया 1। अब यहां से 1 लाख तक की हमें सीरीज बनानी है, बट डायनेमिक, और EIS वाली नहीं। तो कैसे करोगे? देखो ऊपर जो ये नेम बॉक्स है ना, यहां से हम किसी भी सेल में जा सकते हैं। तो हम कहाँ चले जाएंगे? 1 लाख, 1,10,000 हो गया, 1 लाख, U 1 लाख आ गए नीचे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अपर अप एरो प्रेस करने से क्या होगा, वो नीचे से और ऊपर तक सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। और कंट्रोल D प्रेस कर दो तो नीचे तक बन गई। देखो नीचे आके जब आप F2 प्रेस करोगे, देखने के लिए F2 से क्या होता है, एडिट हो जाती है सेल। जैसे इस सेल में कुछ लिखा है, मान लो यहाँ पर राहुल लिखा है, और आपको इसमें जाके फिर से कुछ चेंजेस करने हैं, तो F2 प्रेस करना होगा पहले। कर्सर देख रहे हो अंदर चला गया। अब यहाँ पर आप, तो एडिट करने के लिए F2 सर लिख दूंगा, लिख दूंगा ये। जैसे कंट्रोल शिफ्ट अप किया सिलेक्ट करके, तो वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है कि कॉलम के लिए कंट्रोल और स्पेस, तो इन दोनों में कैसे क्या डिफरेंस है? कंट्रोल स्पेस में कंट्रोल से नहीं, कंट्रोल से बहुत सारा कंट्रोल कॉलम पर आ ना ये, लेकिन उसमें ना कंट्रोल स्पेस, एक बार पहले कंट्रोल स्पेस करो। रुक जाओ अभी मैं बता देता हूँ तुम्हें। जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, कॉलम में डेटा है, ये कॉलम है, सॉरी यहाँ, ये हमारी कॉलम सेलेक्ट है और ये हमारी रो सेलेक्ट है। अब अगर हम एरो की प्रेस करते हैं, डाउन एरो नीचे जाएगा, अप एरो करेंगे तो ऊपर आएगा, राइट एरो करेंगे तो, सॉरी लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट में, और राइट एरो करेंगे तो राइट में जाएगा, ठीक है। बट
अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो सबसे ऊपर जाएगा, राइट एरो करेंगे तो सबसे लास्ट में, डाउन एरो करेंगे तो सबसे नीचे, लेफ्ट एरो करेंगे तो सबसे लास्ट में। ठीक है। कंट्रोल से, शिफ्ट से अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट करता हुआ नीचे आएगा, राइट एरो करेंगे तो वो सेलेक्ट करता हुआ राइट में जाएगा। शिफ्ट के साथ एरो सेलेक्ट करते हुए नीचे जाता है। हाँ, जितनी बार क्लिक करेंगे वन बाय वन। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं, दोनों कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करते हैं एक साथ, तो शिफ्ट से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, कंट्रोल से होता है सबसे नीचे जाता है, मतलब लास्ट सेल पे चला जाता है। तो जब हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट करता हुआ नीचे आ जाएगा, और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो वो सेलेक्ट करता हुआ राइट में चला जाएगा। हाँ, इसलिए तो हमने, जब हम यहाँ पे गए नीचे, तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सबसे नीचे ले जाता हमें। हमें तो 1 लाख पे रुकना था, और 1 लाख पे रुकने का कोई जरिया था नहीं हमारे पास। 1 लाख पे कैसे रुकते हम? तो हमने ये यूज किया फिर कि यू 1 लाख। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये हमें ले गया कहाँ पे, उस सेल के ऊपर, यू 1 लाख। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने अप एरो प्रेस किया तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होता है, सेलेक्ट करता हुआ ऊपर जाता है, यहाँ पर डेटा लिखा होगा वहां तक रुक जाएगा। और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं फिल डाउन के लिए, डाउन फिल करने के लिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है और हमें ये नीचे तक ड्रैग करना है। हाँ बोलो सर। इसमें इस बार तो सर आपने डिफाइन किया नहीं था कि 1 के बाद 2 आएगा, तो इसमें खुद से कैसे हमने डिफाइन? अरे वो तो हमने रो लिखा हुआ है ना, नंबर। ये हाँ, रो नंबर लिखा हुआ है ना। हाँ, ये तो कंट्रोल डी कर दिया। अगर 1 होता तो थोड़ी चेंज होता हाँ, अब जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, तो शिफ्ट के साथ हमने कुछ सेल सेलेक्ट करा दी, और हम यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन, 1 ही नीचे तक आ जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू अपने आप को चेंज नहीं करेगी, और अगर हम इसको कंट्रोल आर करेंगे तो इसको बोलते हैं फिल राइट, राइट में फिल कर देगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा राइट की तरफ। कंट्रोल डी से फिल डाउन, कंट्रोल आर से फिल राइट। अब मान लो हमने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, और जब हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो वो चेंज करेगा अपने आप को। वही ड्रैग करने वाला सीन है ये, जैसे आप पकड़ के नीचे ड्रैग करते हो, उसी तरह से आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी कर सकते हो। इसको पकड़ के यहाँ से आप राइट में ड्रैग करोगे, उसी तरह से आप इसको राइट में सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर सकते हो। जो भी ऊपर वाली सेल में लिखा होगा वो नीचे तक आ जाएगा, किससे, कंट्रोल डी से। और जो भी लेफ्ट वाली कॉलम में लिखा होगा वो राइट वाली कॉलम में आ जाएगा कंट्रोल आर से। हाँ पूछो। सर इसमें क्या ये कर सकते हैं जैसे कि हम रो में एडिशन होता जा रहा है, तो कॉलम में एडिशन होता है, तो रो में भी एडिशन होता है? हाँ बिल्कुल होता रहेगा। एक साथ कर सकते हैं? दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा? अगर आप कॉलम फंक्शन यूज कर लो, रो की जगह कॉलम फंक्शन यूज करना होगा तब आपको। तो ये बता रहा 30 नंबर की कॉलम है ये, एडी, समझ रहे हो, ABCDEF 24 तो वो हो गए, और उसके बाद ये हो गया 24 के बाद 25 26 27। हाँ अरे 24 कह रहा हूँ मैं, 26। हाँ 26 के बाद 27 28 29 30। मैं 24 बोल रहा हूँ तो तुम लोग भी हाँ कर रहे हो। अब आप इसको कंट्रोल डी करोगे, बताओ ये क्या वैल्यू देगा? ये 30 ही देगा। बताओ क्यों? कॉलम सिलेक्ट किया था ना। हाँ, क्योंकि कॉलम थोड़ी चेंज हो रहा है, कॉलम तो सेम ही है, बट इसको आप जब कंट्रोल आर करोगे तब ये चेंज होगा।
क्योंकि ये 30 है तो इसके आगे 31, 32, 33 और 34 हो रहा है। समझ गए, जैसे रो है वैसे ही कॉलम भी है। अच्छा, अब मैं इन सबको ना लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ पर लिख देता हूँ। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, कंट्रोल प्लस एरो, एरो कोई भी हो सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। वो नहीं लाया नोट पैड और पेन, अब रहने दो, चलो अब तो मैं दूंगा इसको, तब कर लेना। कोई बात नहीं। शिफ्ट के साथ एरो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो। कंट्रोल डी किसके लिए होता है? टू फिल डाउन। मेरा चार्जर कहाँ पे है? लाइट। अरे इसको स्विच ऑन कर देना वहां से, राजीव। बस, क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। अच्छा, कंट्रोल एरो से मैंने क्या बताया? डाउन। कंट्रोल एरो, हाँ डाउन या कोई सी भी एरो हो सकती है वो। जब मैंने एरो लिख दिया तो मैंने बताया नहीं, एरो कोई भी हो सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो कंट्रोल एरो से क्या होता है? गो टू लास्ट यूज सेल। कंट्रोल आप कंट्रोल आर होता है टू फिल राइट। अच्छा, गो टू लास्ट यूज सेल, जो हमारी लास्ट में सबसे लास्ट में यूज हुई है सेल, उस पे ये पहुंचा देता है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो करो या राइट एरो करो, कैसे भी। और ये होता है टू सेलेक्ट सेल वन बाय वन, एक एक करके सेल को सेलेक्ट कराना होता है। तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, या शिफ्ट के साथ अप एरो, या शिफ्ट के साथ लेफ्ट, या शिफ्ट के साथ राइट। जब मैंने एरो लिख दिया तो उसका मतलब समझ जाना। और इसका क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ? टू सेलेक्ट टिल लास्ट यूज सेल, जहां तक लास्ट में सेल यूज हुई है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। ऑल्ट ओ एच आर करके, इसका नाम क्या था? ऑटो सीरीज। ठीक है, हाँ आज के लिए बस इतना ही ठीक है। ज्यादा भी हैवी पढ़ना ठीक नहीं है, पता चला जो पढ़ा रहा हूँ वो सब ऊपर से ही जा रहा है। अब इसको हम कल करेंगे, और क्लास सेम टाइम पर ही रहेगी, 11 बजे। 11 से 12।